बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा लेके आ जाए हैं क्लास दूसरा चैप्टर। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा की चाल का अनुपात 36:5 है और मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, तो वापस कितना देर में आएगा। यहाँ कह रहा है कि जा तो रहा है, जाने का समय दिया हुआ है लेकिन आने का समय नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ प्ले करेंगे मोटर बोट का चाल। मोटर बोट का चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया हुआ है। अब मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जा रहा है, तो यहाँ 5 घंटे 10 मिनट तो समय दिया हुआ है, तो T1 मान लीजिए इसको। T1 बराबर 5 घंटा 10 मिनट, तो इसको हम घंटों में बदल देंगे। 5 घंटा 10 मिनट 10/60 से भाग देंगे तो हो जाएगा, घंटा पड़ जाएगा। इसको कर दीजिए, इसे कटा दीजिए। 5 पर 9 5 1/6 तो 6 35 और 1 31/6 घंटा में जाता है। अब हमको यहाँ करेंगे, मेथड ही लगाएंगे कि मोटर बोट का चाल गुना T1 बराबर इसका धारा की चाल, धारा की चाल गुना T2। दोनों का दूरी समान है, दोनों का दूरी समान ही है ना, जो जा रहा है फिर उतना आ रहा है। तो मोटर बोट का चाल कितना है मेरा, तो मोटर बोट की चाल, तो इधर से जाने का और उधर से आने का, यहाँ होगा जाने और आने का। तो पहले यहाँ देख लीजिए हमको क्या करना है इसमें बैठाने के लिए, जाने और आने। तो धारा के अनुकूल चाल, तो ये दोनों को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो x + y चाल 36 और +5 बराबर 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x - y, तो 36 - 5 कितना हो गया, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको यहाँ करना क्या है कि दोनों का दूरी हमको समान कर देना है। दोनों का दूरी समान करने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर से जो चाल जा रहा है, इधर से जितना जाने में लगा और इतना, जिसे इधर से जाने में जितना लग रहा है उधर आने में, तो दोनों का दूरी समान है। तो दोनों का दूरी समान है तो यहाँ धारा के अनुकूल चाल और गुना T1, और इसी तरह धारा के प्रतिकूल गुना T2। तो धारा के अनुकूल कितना मेरा है, 41, और T1 मेरा कितना है, 31/6 बराबर धारा का प्रतिकूल 31 और T2 हमको निकालना है, T2 निकालना है। तो इसको कटा दीजिए और इधर बच गया 41/6 बराबर T2। तो
T2 बराबर 41/6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 6 से भाग दीजिए 41, 6 बार में 36, कितना बच गया? 5। तो यहाँ कितना होगा? 6.5/6 और इसको घंटा, तो इसको 5/6 और 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 10। तो 6 घंटा 50 मिनट, यही आंसर था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल लेके आए हैं। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दिशा में शांत जल में नाव की चाल अज्ञात करें। तो हमको यहाँ क्या करना है कि पहले निकालना है कि प्रतिकूल और अनुकूल, और उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल डाउन और अप, मतलब जो जा रहा है डाउन और आ रहा है अप, तो डाउन प्लस अप बटे 2, यही हमको लिखेंगे तो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल, तो प्रतिकूल इसको ये u, और कितना है? 40 किलोमीटर जाता है, तो कितना में जा रहा है? 8 घंटा में, तो बटे 8, तो कितना हो गया? 8 पंचे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा गया। और अनुकूल कितना है? अनुकूल डी मतलब डाउन। इसमें आप एक्स भी वाई भी, सवाल सिर्फ है कि फंडा की सवाल ठीक होना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, फंडा है सिर्फ हमको सवाल ठीक करना है। तो जा रहा है दिशा में, तो दिशा में डाउन कितना? 36 किलोमीटर 6 घंटों में, तो 36 किलोमीटर 6 घंटों में, तो 6 बार में कट गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको देखना है कि शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में यहाँ ध्यान देना है कि शांत जल लिखा है, सिर्फ जल नहीं लिखा है। यदि जल लिखा रहता तो सिर्फ जल का निकला जाता, यदि धारा का रहता तो धारा का। यहाँ शांत जल में जल के साथ जा रहा है, शांत एकदम शांत जल है उसमें साथ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा चाल? इसका फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल बराबर प्रतिकूल प्लस अनुकूल, तो u प्लस डी बटे 2। तो u कितना मेरा है? 5, और d कितना है? 6 बटे 2, कितना हो गया? 11 बटे 2। तो आंसर कट इसको हल कर देंगे, कितना आएगा? 5.5 चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ये आपको समझ में आ गया होगा। सवाल है 750 मीटर 675 सेकेंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में उसकी चाल अज्ञात करें। मतलब मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर इसका दूरी कितना दिया हुआ है? 750 मीटर, और जाता जो है 675 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चल गया, और फिर उधर जो आता है इधर से विपरीत, तो जैसे यहाँ से यहाँ आया, तो इसका जो लंबाई है 7.5 मिनट में वापस आया और इधर से 675 सेकेंड में गया। तो पहले हमको क्या निकालना है? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल बराबर दूरी मेरा दिया हुआ है 750,
750 और कितना सेकेंड में 675 सेकेंड में। अब पहले इसको हल करना है हमको, कीजिए हल। 5 से कटाइए, 5 से 1, 5 बार में 25 और 5 कहाँ से 1, 3, 5, 35 हो गया। उसके बाद 55 से कटाइए, 30 और 55 से 2 और 7, फिर 3 कहाँ से 10, फिर 9, कितना हो गया 10/9 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम मीटर और सेकेंड में है। और दूसरा दिया है कितना 7 मिनट में वापस आता है, वापस आता है। तो प्रतिकूल जाता है वापस आता है, तो अनुकूल चाल बराबर कितना होगा 750 मीटर बटे 7/9 मिनट में दिया हुआ है। पहले इसको सेकंड में बदलेंगे, मिनट में दिया तो सेकंड में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको 7/1/2 तो 7 14 15, 15/2 और गुना 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड में, तो कितना होगा 30, तो 15 30 45, 450 सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं 750 बटे 450 सेकेंड। अब इसको हल कीजिए, 0 कट गया और 15 15 कटाइए, 15 5 75 और 15 45, तो 5/3 आ गया मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको शांत जल में चाल निकालना है। तो पिछले सवाल में हम बताए थे कि शांत जल का चाल, तो शांत जल का चाल बराबर होता है क्या, डाउन प्लस अप बटे 2, तो डाउन प्लस अप 5/3 प्लस 10/9 और 2 नीचे है फार्मूला में 2। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 9 और 3 3 9 और 9 5 3 3 9 3 3 और गुना 5 15 और प्लस 9 भागा 9 1 हो गया, कितना हो गया 10 और बटे 2। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 25/9, नीचे 2 है नीचे 1 है तो गुना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, पलट गया, तो 25/18। यदि यहाँ लिखा रहेगा कि हमको किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला में रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तब यहाँ क्या करेंगे हम इसको, जैसे मेरा ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ गया। अब यदि किलोमीटर में बोले तो 25/18 गुना 18/5 से गुना कर देंगे, कट गया, कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक नाव शांत जल में एक घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा के दिशा के अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात करना है तो पहले हमको ये देखना, यहाँ लिखा हुआ है कि जितना समय वो जाने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, मतलब अनुप्रवाह जो जा रहा है, मूल्य इससे जा रहा है, ठीक। तो 1 घंटा में तय कर रहा है इतना दूरी 6 किलोमीटर, लेकिन वो जब वापस आ रहा है तो 3 गुना समय लग रहा है। यहाँ 1 लग रहा है तो यहाँ 3 लग रहा है, यहाँ मान लीजिए x लग रहा है तो यहाँ 3x लग रहा है, ये लग रहा है। तो यही सवाल में है, बस इतना ही समझना है और यही समझ गए तो ये सवाल बन गया। तो यहाँ देखिए, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में 1 घंटे 6 किलोमीटर की दूरी तय करते एक नाव, तो नाव की
चाल बराबर 6 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में जा रहा है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको क्या है, धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल बराबर मान लिए y। ठीक, यहाँ होता है कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि जैसे सवाल में कि इसमें अब d प्लस वाई बराबर डी यू बटे 2 लगाएं कि ऐसे लगाएं, कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यदि धारा यहाँ लिखा होगा कि धारा निकालना है, तो सीधा हमको धारा निकालना है। यदि लिखा रहा है कि नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालना है। यदि लिखा रहेगा शांत जल में नाव की चाल, तब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, धारा की चाल मान लिए। अब हमको यहाँ दूरी सबसे बड़ी बात है, तो मान लिए हम अपना दूरी, माना दूरी बराबर d। ठीक, तो धारा की प्रतिकूल, यदि धारा की प्रतिकूल जाएगा, धारा की प्रतिकूल चाल बराबर 6 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की अनुकूल चाल बराबर 6 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। तो अब हमको क्या करना है, 3 गुना समय लगाना है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जैसा बोल रहा है वैसा करना है। तो पहले इतना दूरी जो है डी दूरी विपरीत भी करेगा और डी दूरी अनुकूल भी करेगा, बराबर हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा के दिशा के उपेक्षा 3 गुना करता है। तो धारा की उपेक्षा मतलब जिधर से जा रहे हैं उसके विपरीत यदि वो आ रहा है, मतलब विपरीत आ रहा है, तो 3 गुना समय लग रहा है। तो किस का विपरीत आएगा, तो धारा का। तो अनुकूल उसका प्रतिकूल आ रहा है, यदि हम यहाँ से 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना, तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। और यदि यहाँ कर देंगे तब इसका मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 समय ले रहा है। ठीक, अब इसको हम हल कर देंगे। तो डी पहले कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 माइनस वाई बराबर 3/6 प्लस वाई आ गया। तो अब इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। 6 प्लस वाई बराबर 3, 6 माइनस वाई, तो 6 प्लस वाई बराबर 6 12 6 18 माइनस 3 वाई। अब देखिए करेंगे जो कि संख्या में दिया संख्या वाला में, और वाई वाला को वाई वाला में ला देंगे। तो वाई और इधर माइनस में 3 वाई, तो प्लस 3 वाई, और 18 तो 18 छाप दिए, जैसे वैसे छाप दिए, 6 किधर कर दिए 6। तो 4 वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 18 में 12, तो वाई बराबर 12/4 कट गया, तो कितना बच गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही धारा की चाल यहाँ लिख सकते हैं। अतः धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो आज यहीं तक सवाल, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के साथ पेश करिए। ठीक।